हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं IT टेच कंप्यूटर सोल्यूशन। आज हम बात करेंगे CSC DJP के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। CSC SPV का मुख्य फोकस DJP सर्विस पे है। इसके लिए सभी जिलों की अलग अलग DJP का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। हमारे साहिबगंज जिले का DJP व्हाट्सएप ग्रुप भी अभी स्टार्ट किया गया है। अगर आपके यहाँ भी इस प्रकार की व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई है तो कमेंट कर जरूर बताएं। CSC के राज्य और ऊपर के लेवल के जितने भी अधिकारी हैं बार बार DJP सर्विस करने को कह रहे हैं और अब DJP का टेक्निकल सपोर्ट मसलन सिस्टम लेवल से लेकर के ट्रांजैक्शन पे आउट जैसे एरर को भी अधिकारीगण पिन पॉइंट टाइम पे कवर कर सॉल्व कर रहे हैं। और इस दूसरी बात, अभी के अपडेट सॉफ्टवेयर वर्जन चाहे वो विंडोज का हो या एंड्रॉयड का बेहद स्मूथली काम कर रहा है। DJP का ट्रांजैक्शन कमीशन भी बेहद बेहतरीन है जो आज के डेट में APS के मार्केट में बहुत ही अच्छा है। CSC SPV भी टॉप 10 ट्रांजैक्ट वैल्यू को सम्मानित कर रही है। कुल मिलाकर CSC SPV का मेन फोकस अभी DJP सर्विस पे ही है और ये सर्विस अभी हर वैल्यू को मैंडेटरी भी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए आते हैं हम अपने वेब ब्राउजर पे और टाइप करते हैं DJP। DJP टाइप करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। तो यहाँ जो पहला लिंक है https://djp.csccloud.in, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो DJP का जो साइट है वो कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं एक डाउनलोड का लिंक और एक डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऐसी सॉफ्टवेयर है जो DJP के लिए सहायक होगी, तो इन सॉफ्टवेयर को भी अपने सिस्टम पे डालना जरूरी है। तो यहाँ जो पहला डिपेंडेंसी है वो है Microsoft.NET Framework 4.5 और दूसरा जो है वो है Visual C++ 2010। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे पहले से ही लोड है। अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो आप इसे लोड कर लें। तो चलिए अब हम यहाँ डाउनलोड DJP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ दो डाउनलोड लिंक आ रही है, एक है विंडोज के लिए और एक है एंड्रॉयड फोन के लिए। मतलब कि हम अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हैं और इसे अपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं। दोनों ही बहुत ही आसान इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। इसे हम बहुत ही आसानी और सुगमता पूर्वक इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड फोन के लिए जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है वो किसी दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए अभी विंडोज के लिए डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये सॉफ्टवेयर मेरे पास पहले से ही है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। ये DJP सेटअप है दोस्तों। इस DJP सेटअप को ये जिप फाइल पे है, इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। जब हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे तो कुछ सारी फाइलें हमारे सामने होगी। तो इसमें जो DJP सेटअप 4.6.exe है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे ये DJP का एक लोगो आएगा। इस लोगो पे हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन से इसे चालू करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रक्रिया में जब हम DJP पे डबल क्लिक करके इसे रन करेंगे तो हमारा मोर्फो डिवाइस इंस्टॉल होना मैंडेटरी है। अगर हमारा मोर्फो डिवाइस ठीक प्रकार से इंस्टॉल नहीं होगा तो हमें कुछ एरर मैसेज आ सकती हैं। तो मेरे केस में हमारा मोर्फो डिवाइस इंस्टॉल है, तो ये हमारा DJP का जो है सॉफ्टवेयर खुल करके सामने आया है। यहाँ पे इंटर CSC ID, तो यहाँ पे CSC ID हमें डालना है खुद का। गेट OTP ऑन मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन पे
चेक मार्क लगा करके हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो हमारे CSC से रजिस्टर्ड है, उस पर हमें एक मैसेज आएगी। मैसेज आ चुका है। चलिए हम उसे फुलफिल करते हैं। और वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस, इसका प्रोसेस अभी चालू है। बचकुसी, ये हमारा DigiPay का साइट है। यहाँ पे हमें थंब इम्प्रेशन के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे चेक मार्क लगा करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके ऊपर हम उंगली लगा करके अपना ऑथेंटिकेशन देंगे। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ जो है रिस्टार्ट एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को फिर से हमें रिस्टार्ट करना होगा। ओके पे क्लिक करते हैं और फिर से इस DigiPay पे डबल क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं DigiPay सॉफ्टवेयर। यहाँ फिर से हमें CSC ID जो है देना है। और स्कैन पे क्लिक करना है। फिर से ये हमारा ऑथेंटिकेशन लेगा। हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैंने इसके ऊपर अपनी उंगली भी रख दी है और ये प्रोसेस हो रहा है वैलिडेशन के लिए। जनरेट OTP, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP के लिए रिक्वेस्ट देना है। जनरेट OTP, मैसेज आ चुका है। चलिए OTP को हम यहाँ इंटर करते हैं और वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो ये जो है हमारा फाइनल DigiPay का इंटरफेस आ चुका है। क्योंकि हमने इसे पहली बार इंस्टॉल किया, इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लेट हुई। अन्यथा इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसके लोगो पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो OTP और एक बार थंब इंप्रेशन लेगा और फिर ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ ऑप्शन, डैशबोर्ड, विड्रॉल, बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, पे आउट। तो इसके माध्यम से जो हम विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और पे आउट, जितना भी पैसा हमारे DigiPay अकाउंट पे है उसे हम अपने मेन अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ है क्लाइंट लॉग्स और पासबुक। पासबुक पे क्लिक करके हम पिछले ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है पीछे तो वो हम देख सकते हैं। ये एक प्रकार का हमारा लीजर है। तो देखिए ये जो पीछे का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ शो हो रहा है। डैशबोर्ड पे जो करंट बैलेंस है वो हमें दिखाई पड़ेगी।
विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करके हम कस्टमर का आधार के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ बैंक का नाम पूछ रहा है, तो बैंक के नाम पे हम जो भी कस्टमर का बैंक का आईडी होगा उसे क्लिक करेंगे। अमाउंट कितना पैसा निकालना है, कम से कम 100 रुपये, 100 रुपये से नीचे की निकासी नहीं होगी, कम से कम 100 रुपया निकालना है। तो चलिए बैंक चूज कर लेते हैं। अमाउंट लिख देते हैं और कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। फिर यहाँ कंडीशन पे क्लिक कर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए स्कैन फिंगर पे क्लिक करते हैं। हमारा मोरपे एक्टिवेट हो चुका है और आवेदक का थंब इंप्रेशन के बाद उसके अकाउंट से पैसे कटने की प्रक्रिया चालू हो रही है। तो ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और आवेदक का बचा हुआ बैलेंस और जो अमाउंट अभी निकाला गया है वो यहाँ शो हो रहा है। आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं। यहाँ प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो हमारे प्रिंटर को ये कमांड दे देगी और वहां से हमें प्रिंट आउट की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप चाहें तो थर्मल डिवाइस भी इस डीजीपे के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी सीएससी के द्वारा डीजीपे थर्मल डिवाइस दिया जा रहा है जो बहुत ही कम कीमत पे आपको मिल सकती है। उसके बाद यहाँ बैलेंस के ऑप्शन पे हम कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसी तरह बैंक को इंटर कर और उसके बाद उसके आधार नंबर को यहाँ लिख कर और फिर बायोमेट्रिक इंप्रेशन के द्वारा हम उनका बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद पे आउट का जो ऑप्शन है, जब हम कस्टमर को अपना पैसा दे देंगे तो उसके बाद जो भी पैसा हम कस्टमर का निकालेंगे वो हमारे इसी डैशबोर्ड पे या इसी डीजीपे अकाउंट पे क्रेडिट होता चला जाएगा। जब वो अमाउंट ज्यादा हो गया या आप अपने सुविधा अनुसार उसे अपने मेन ब्रांच में, मेन अकाउंट में भेजना चाहें तो यहाँ पे आउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सीएससी आईडी को डालना है और कितना अमाउंट आप यहाँ से पे आउट करना चाहते हैं। जो अमाउंट आपका डीजीपे वॉलेट पे रहेगा 100 रुपया छोड़ करके सारा का सारा अमाउंट आपके मेन अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे डीजीपे के काम करने का प्रोसेस। ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल है और इसका कमीशन भी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए थोड़ा कमीशन चार्ट पे नजर डालते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं यहाँ क्लोज और मिनिमाइज। अगर हम यहाँ क्लोज करते हैं तो ये फिर क्लोज हो जाएगा और फिर से हमें ओटीपी और थंब इंप्रेशन के द्वारा इसे स्टार्ट करना होगा। जबकि अगर हम इसे मिनिमाइज करते हैं तो ये मिनिमाइज होकर के हमारे टास्क बार पे आ जाएगा। फिर जब भी हम चाहें और हमको जरूरत हो तो हम इस टास्क बार पे उसके लोगो पे क्लिक करके इसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा इसके रेट चार्ट के बारे में, ट्रांजैक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डीजीपे के ट्रांजैक्शन कमीशन के चार्ट को, जो काफी आकर्षक है। यहाँ 100 रुपये के निकासी पे आपको मिलेगी 30 पैसे की कमीशन। 200 रुपये की निकासी पे आपको मिलेगी 60 पैसे की कमीशन। 300 रुपये की निकासी पे लगभग 1 रुपये की कमीशन। 500 रुपये की निकासी पे 1.8 लगभग 2 रुपये की कमीशन। 1000 रुपये की निकासी पे 3.7 लगभग 4 रुपये की कमीशन। 1500 रुपये की निकासी पे 5.6 लगभग 6 रुपये की कमीशन। 2000 रुपये की निकासी पे 7.5 मतलब 7.5 रुपये की कमीशन। 2500 रुपये की निकासी पे 9.4 मतलब 9.5 रुपये की कमीशन। और 3000 रुपये के निकासी पे आपको मिल रही है 11.324 मतलब लगभग 11.5 रुपये की कमीशन। ये कमीशन बहुत ही आकर्षक है। दोस्तों, आप डीजीपे के साथ प्रिंट रिसिप्ट के लिए थर्मल डिवाइस भी लगा सकते हैं, जो ब्लूटूथ के माध्यम से इससे
लिंक होगा और ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए आप पिन पे डिवाइस भी परचेज कर सकते हैं, जिससे ग्राहक एटीएम कार्ड के माध्यम से भी निकासी कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर डीजीपे अभी काफ़ी अच्छी अर्निंग देने के साथ ग्राहकों को भी बेहतरीन सुविधा दे रहा है और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते चलते होगी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आकर के कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।